नमस्ते बच्चों, क्या आप वह सब देख रहे हैं? सजावट, रोशनी, हंसी, स्वादिष्ट भोजन की महक। हाँ, इसका मतलब है कि कोई त्योहार नजदीक है। त्योहार हमारे जीवन का सबसे रोमांचक हिस्सा होते हैं। वे लोगों को एक साथ लाते हैं, हमारे घरों को रंगों और खुशियों से भर देते हैं और हमें प्यार से जश्न मनाने का कारण देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम त्योहार क्यों मनाते हैं? उनका क्या मतलब है? आइए कक्षा चतुर्थ पर्यावरण अध्ययन के विषय त्योहार से मिलकर पता लगाते हैं। सीखने के परिणाम। इस वीडियो के अंत तक आप सक्षम होंगे राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों की पहचान करने में, यह समझने में कि लोग त्योहारों को अलग अलग तरीकों से कैसे मनाते हैं, जतारों जैसे स्थानीय परंपराओं को पहचानने में, विविधता में एकता के बारे में जानने में। मुख्य शब्द: त्योहार खुशी, प्रार्थना और मनोरंजन के साथ जश्न मनाने का एक विशेष दिन। उगादि तेलुगु नववर्ष का त्योहार जो पचड़ी और मिठाइयों के साथ मनाया जाता है। जात्रा एक मंदिर के पास मनाया जाने वाला एक स्थानीय गांव का त्योहार। संस्कृति जिस तरह से लोग रहते हैं, जश्न मनाते हैं और परंपराओं का पालन करते हैं। फसल कटाई वह समय जब किसान चावल, फल या सब्जियां जैसी फसलें काटते हैं। ये रहा संकल्पना मानचित्र। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मोत्यालू गांव की एक हंसमुख छोटी लड़की तेलुगु नववर्ष उगादि के लिए अपनी दादी से मिलने आई थी। दादी ने उसे एक खास व्यंजन खिलाया जिसे उगादि पचड़ी कहते हैं। इसका स्वाद एक ही साथ मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा था। दादी ने कहा, जीवन भी इसी व्यंजन जैसा है। इसमें हर तरह की भावनाएं होती है और हर उगादि पर हम यही याद करते हैं। उन्होंने नए कपड़े पहने, प्रार्थना की और पूरे दिन मुस्कुराते रहे। जाने से पहले दादी ने कहा, मई के महीने में फिर आना, हमारे यहाँ एक यात्रा होगी। स्कूल लौटकर मोत्यालू ने अपने दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा किया। उसने उन्हें यात्रा के बारे में बताया। यात्रा आदिवासी लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक स्थानीय मौसमी त्योहार है। लोग मंदिरों में जाते हैं, खाना पकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं और एक साथ जश्न मनाते हैं। और अब आइए कुछ अन्य त्योहारों से मिलते हैं।
मैं उन्हें एक एक करके बुलाने जा रहा हूँ। आइए हमारे राष्ट्रीय त्योहारों से शुरुआत करते हैं। इन्हें पूरे भारत में हर कोई मनाता है। वे हमें हमारे राष्ट्र के गौरव और एकता की याद दिलाते हैं। आइए उनका स्वागत करें। अंदर आइए स्वतंत्रता दिवस। नमस्ते, मैं स्वतंत्रता दिवस हूँ, जिसे 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए देखते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं। ये भारतीय होने पर गर्व महसूस करने का दिन है। अब आइए हमारे अगले राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस का स्वागत करें। नमस्ते, मैं गणतंत्र दिवस हूँ, जिसे 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह वह दिन है जब हमारा संविधान लागू हुआ था। स्कूलों में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हम सभी न्याय और समानता के महत्व को याद करते हैं। अब आइए हमारे धार्मिक त्योहारों से मिलते हैं। इन्हें अलग अलग धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन ये सभी हमें प्यार और सम्मान सिखाते हैं। और अब ये रही उज्जवल और सुंदर दीपावली। नमस्ते, मैं दीपावली हूँ, रोशनी का त्योहार। लोग दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। घरों को सजाया जाता है और प्रार्थना की जाती है। मैं भगवान राम के अयोध्या लौटने का जश्न मनाती हूँ। आइए आनंदमय और खुशनुमा क्रिसमस का स्वागत करें। मैरी क्रिसमस, मैं क्रिसमस हूँ, जिसे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म का प्रतीक हूँ। लोग पेड़ों को सजाते हैं, कैरोल गाते हैं और उपहार देते हैं। ये प्यार और देने का समय है। अब हमारे साथ जुड़ रहा है साझा करने और दयालुता का त्योहार ईद। अस्सलाम वालेकुम। मैं ईद उल फितर हूँ, जिसे रमजान एक महीने के रोजे के बाद मनाया जाता है। ईद पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं और सभी के स्वादिष्ट भोजन साझा करते हैं। हम कहते हैं ईद मुबारक। अगला है वह त्योहार जो समानता का संदेश फैलाता है, गुरु नानक जयंती। सत श्री अकाल, मैं गुरु नानक जयंती हूँ। लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और लंगर सभी के लिए मुफ्त भोजन परोसते हैं। मैं सभी को दूसरों के साथ दयालुता से पेश आने की याद दिलाती हूँ। अब आ रहा है शांत और स्थिर बुद्ध पूर्णिमा।
नमस्ते, मैं बुद्ध पूर्णिमा हूँ, जो भगवान बुद्ध का जन्मदिन है। लोग ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जीना सीखते हैं। आप खेतों के त्योहार इरुआका का स्वागत करें। नमस्ते, मैं इरुवाका हूँ, गांवों में मनाए जाने वाला एक फसल उत्सव। किसान बैलगाड़ियों को सजाते हैं और अच्छी बारिश और फसलों के लिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। यह खेतों में खुशी और गीतों से भरा दिन है। वाह, कितने सारे सुंदर त्योहार, हर एक की अपनी कहानी है। लेकिन सभी खुशी, दयालुता और एकजुटता फैला रहे हैं। भारत विविधता में एकता इनकी भूमि है। हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं या अलग अलग परंपराओं का पालन कर सकते हैं, लेकिन त्योहार हम सभी को एक साथ लाते हैं। और त्योहारों के दौरान बहुत से लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो बच्चों, याद रखो, त्योहार केवल मिठाइयों और छुट्टियों के लिए नहीं होते। ये हमें कृतज्ञ, सहायक, सम्मानपूर्ण और खुश मिजाज बनाना सिखाते हैं। चाहे वह दिवाली, ईद, क्रिसमस या उगादी हो, इसे अपने दिल में प्रेम और चेहरे पर मुस्कान के साथ मनाएं। धन्यवाद।